एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जमान और आप देख रही हैं चिल्ड्रन स्माइल टाइम। आज का टॉपिक हमारा है कोरोना वैक्सीन, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं तीसरी लहर है और हर नए दिन हम देखते हैं कि और ज़्यादा न्यूज़ आती हैं और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ही टेंशन का माहौल बन रहा है। अल्लाह ताला करे कि हमें इस अजाब से निजात जल्द अज जल्द मिले। वैक्सीन आ तो गई है पर हमें फराहम ही नहीं हो रही। पता नहीं इसका क्या मकसद है या ये डिले क्यों हो रहा है। हम आज बात करते हैं हमारे गेस्ट से, जो कि हमेशा ही हमारे गेस्ट रहेंगे, सैयद सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने जो बात की है कि जी वैक्सीन मिल नहीं रही, मेरा तो ख्याल है कि अब मिल रही है। हम देख रहे हैं कि लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं, वैक्सीन करवा रहे हैं। अलबत्ता ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है अभी कि भी ये करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र जो भी हो इस हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट की और बाकी सबकी यही ख्वाहिश है कि जो अवाम उन्नास हैं वो इससे, इस प्रिविलेज से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करें। मिल जाएगी आपको, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। अच्छा, तो आपने लगवा ली वैक्सीन? मुझे लगता है आपने ही लगवाई होगी, वो तो 60 अबव के लिए। आप अभी कहाँ? आप मेरी अभी एज ही क्या है, मेरी तो अभी एज ही नहीं हुई। ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, दिल जवान रखता हूँ। क्या बात है, दिल जवान हो तो वैसे उम्र का फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है एज एक नंबर ही है। माजबीन माहबारा नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ, और कोई शम्मा भी आए। आप शम्मा तो नहीं? नहीं नहीं। कोई शम्मा भी आए, मेरा दिल जो चमकाए, मैं भी अपने सीने में शम्मादान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, दिल जवान रखता हूँ। और शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, मैंने आप वैसे खुश फहमी ना हो, मैं हसीनों की बात नहीं, मैं फिर भी समझूंगी, मैं खुश फहमी लूंगी। शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, ओ नजर न बेकाबू, पूरा ध्यान रखता हूँ। अब मैंने पूरे शो में आप पर नजर नहीं डाली ना, आप गवाही दी। नहीं, तो जुल्म है, ये जुल्म है। तो बहरहाल ये बातें तो है, चिट चैट की बातें हमारी आपस में रहेंगी, लेकिन सवाल ये है कि आपने मुझे अच्छा किया कि आपने कह दिया कि आप तो अभी अंडर 60 हैं, लेकिन आपने तो लगवाई होगी क्योंकि आप तो अबव 60 हैं। मैं तो कब से लगवा बैठी, मुझे 2 बार बुलाया उन्होंने, कहा कि आपकी एज तो बहुत बढ़ती जा रही, लगवाएं आके। चले लगवा ही नहीं किसी को। आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो लगवाई वैक्सीन, लेकिन उन्हें तो उसके बाद कोरोना उल्टा हो गया। तो काफी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन से कोरोना हो। और मैंने ये सुना और मैंने खबर सुनी ना, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। एक तो होता है ना हैरान होना, और एक होता है हरियाण होना। हमारे खालिद मसूद साहब पोइट हैं कि मुल्तान के, वो मिक्स्ड उर्दू पंजाबी मिक्स में करते हैं। वो कहते हैं ना कि उसकी शादी ना होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियाण थे, ऐसा अब्बा उसने कहाँ से लब्बा था। तो मैं भी हरियाण ही हो गया। मैंने सुना है खान को कोरोना हो गया। ओहो। मैंने सुना है खान को कोरोना हो गया, और आजकल वो घर में क्वारंटीन है मियाँ, और आजकल वो घर में क्वारंटीन है मियाँ, और आजकल वो घर में क्वारंटीन है मियाँ। 2 रोज कबल ही तो थी लगवाई, हाय हाय 2 दिन 2 रोज 2 रोज पहले ही
और 2 रोज कबल ही तो थी लगवाई, हाय हाय ये वैक्सीन का भला क्या सीन है मियाँ, ये वैक्सीन का भला क्या सीन है मियाँ। मैंने सुना है खान को कोरोना हो गया और आजकल वो घर में क्वारंटीन है मियाँ। 2 रोज कबल ही तो थी लगवाई, हाय हाय ये वैक्सीन का भला क्या सीन है मियाँ। ये मियाँ वो नहीं जो लंदन में बैठा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये कैमरामैन को कह रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ मियाँ मुझे बता। शुक्र आपने क्लियर कर दिया, मैं सबने कहना था कि उनके लिए क्या है। नहीं नहीं उनको तो नहीं कहना, उनको तो पता नहीं क्या क्या हुआ है वहाँ बैठे हुए बेचारे। अल्लाह इनको भी शफा दे जी, अगर सच्ची मुच्ची इनको कोरोना है, ये क्या कहते करीना, ये करीना को कोरोना हो गया था सुना मैंने। तो ये ना कहते हैं ना क्वारंटीन हो गया, तो कहते हैं ना करंटीना। तो मेरा एक कजन है वो कहते हैं कि हाँ कतरीना कर लिया उन्होंने, कतरीना कर लिया। अच्छा तो आप कतरीना से भी मुझे शेर याद कहें तो सुना दो। हजारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले, दम निकले क्या पे? हजारों लड़कियां, गालिब ने कहा था ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन गालिब अगर आज होते और आजकल के हमारी ये जो नंबर 2 किस्म के वो बने हुए हैं ना, दाढ़ी रख ली और लेकिन दिल में होता है कि यार ये दाढ़ी क्यों मैंने रख ली हुई है, ये उनके लिए है। मेरे साथ एक दफ़ा एक होटल में हम ठहरे हुए थे कि अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने वो रात सारी मौलवी साहब ना वो मेकअप करते रहे। अच्छा मेकअप से याद आया कि आपके पास तो बड़ा अच्छा सामान है ना चिल्तन वालों का जी, मेकअप के लिए माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों, इनका वो रोज़ हिप जो पाउडर है जी वो ज़बरदस्त है, वो तो जनाब अपना जी चाहता है मैं भी लगाऊं, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। लेकिन बहरहाल मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे बच्चियां जो है वो तो लगाती हैं, लेकिन मैं उस मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ ठहरे हुए थे। वो कहते हैं मैंने फिर उन पर ये कहा कि हज़ारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले। मैंने कहा मौलवी साहब ज़रा सुबह के लिए मैंने भी तैयार होना है, मेरे होंठ फट रहे हैं, ज़रा सर्दी बहुत है, तो आपके पास लिपस्टिक होगी? तो उन्होंने वो भी मुझे निकाल के दे दी, लिपस्टिक नहीं, चैपस्टिक। हाँ जी हाँ जी, बल्कि उनके पास लिपस्टिक ही थी, चैपस्टिक नहीं थी। तो उन्होंने मुझे दी, कहती शाह साहब आपने क्या करना? मैंने कहा मेरे होंठ फट रहे हैं ज़रा लगाना है, तो उन्होंने मुझे वो भी दे दी। तो मैंने कहा वाह भाई वाह मौलवी साहब, मैंने कहा हज़ारों लड़कियां ऐसी के हर लड़की का दम निकले, ब्यूटी पार्लर से हो के जब तैयार हम निकले। ब्यूटी सुना आपने भी कोई ब्यूटी पार्लर खोला हुआ? मैंने खोला था वैसे, हाँ मैंने किया स्टार्ट किया, सैलून में शौक चढ़ा था, शौक चढ़ते रहते हैं मुझे। आपका वो जो एक कैमरा मैन है ना, क्या नाम उसका? हाँ जी उसने मुझे बताया था कि उसने खोला हुआ है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, फिर तो चिल्तन प्योर वालों की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे। हाँ जी बहुत ज़्यादा, इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी ज़बरदस्त है। मेकअप से पहले भी अप्लाई करने के लिए स्प्रे। अच्छा बात तो कतरीना की हो रही थी, हम कहाँ? हाँ जी हम बहुत आगे। बात ये थी कि क्या कह रहा था मैं कि हज़ारों लड़कियां ऐसी क्या लड़की का दम निकले। हाँ वो ये था कि अगर हज़ारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की का दम निकले, ब्यूटी पार्लर से हो के जब तैयार हम निकले, अगरचे मौलवी हैं हम मगर होली। हाँ नहीं ये था, अगरचे मौलवी हैं हम मगर फिर भी ये दावा है। ये मैं उस मौलवी की बात अच्छा उसकी जो आपको मिला था ना करे, और ना मैं ऐसी सोच रखता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये सोच के कहते होंगे अगरचे मौलवी हैं हम मगर फिर भी ये दावा है, अगरचे मौलवी हैं हम मगर फिर भी ये दावा है, अगर हम शेव करवा लें तो कैटरीना भी कम निकले, अगर हम शेव करवा लें तो कैटरीना भी कम निकले। तो ये बात है कि वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मसनूई होती हैं, लेकिन उससे ऐसा निखार पैदा है। हाँ जी ये जड़ी बूटियाँ जो है ना बहुत, हाँ ये क्योंकि नकली नहीं होती ना,
तो ये तो कुदरती होती हैं, और ये जब ऑर्गेनिक होती हैं तो जाहिर है कि उनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं ऑर्गेनिक केमिकल से पाक, तो जाहिर है कि उससे फिर ब्यूटी में निखार बिल्कुल हाँ जी, ऑर्गेनिक जो चीज़ का होता है ना वो अलग ही आता होगा। तो बात हो रही थी कैटरीना को क्वारंटीना शायद इससे निकला, तो ये इससे नहीं निकला ये क्वारंटीन से ही निकला है। करंतीन को उसने ना वो अरबी में करंतीन बना लिया है ना, या नहीं अरबी होगा। असल में बात यह है कि अरबी से अंग्रेज़ी में और उर्दू में बाकी ज़ुबानों में फ़ारसी में अल्फाज गए हैं, क्योंकि अरबी जो है उम्मुल अलसिना है, ये ज़ुबानों की माँ है। इसी से अंग्रेज़ी के कई अल्फाज जो है वो इसी से निकले हैं। तो ये भी जो है ना क्वारंटीन, ये करंटीना से ही निकला। अगर थोड़ी सियासी हवाले से हम बात करें तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि या तो वैक्सीन सही नहीं है या फिर कोरोना नहीं है और हंस दी है, मतलब इसका क्या? बात यह है कि मैंने वो देखा था वो सीन जो था उस पर क्या कहते हैं चैनल पे, तो सहाफ़ी ने वाकई ये सवाल किया। तो मौलाना की तबीयत में मैं जानता हूँ उनको बचपन से ही, लड़कपन से ही, तो वो उनकी तबीयत में मिजाज भी बहुत ज़्यादा, बज़ाहिर वो खुश्क मौलवी लगते हैं लेकिन वो खुश्क हैं नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उनको उसके लिए दुआ की कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत नसीब करे। फिर उन्होंने हंसते हंसते ये बात की कि या तो वैक्सीन जाली है या फिर कोरोना जाली है। ये कैसे हो सकता है कि 2 दिन पहले उनको कोरोना लगता है और 2 दिन के बाद उनका पॉजिटिव आ जाती है रिपोर्ट जो है। तो इस हवाले से बात तो उनकी थोड़ी थोड़ी दिल को लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो खुराक है ना, एक तो या तो उनको पहले का हुआ था, पॉजिटिव थे वो, लेकिन उनको पता नहीं था, कोई सिम्टम्स थे नहीं खान साहब में। लेकिन और वैसे भी आपको मालूम है कि माशाल्लाह फिट बॉडी है, 70 के करीब उनकी उम्र है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक फिट हैं और उनकी खुराक भी माशाल्लाह ठीक ठाक है। हमने उनको खाते हुए भी देखा है, फंक्शन में भी देखा है। तो फिर ये है कि हेल्दी फूड लेते हैं, यही नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि वो चिल्तन वालों से ही कोई फूड्स वगैरह मंगवाते हैं, या वो जो है किशमिश से मंगवाते हैं। हाँ जी शहद, असली शहद, हाँ जी बिल्कुल, ये किशमिश वालों से या इनसे चिल्तन वालों से मंगवाते हैं मुझे लगता है। और उनके घर में कुछ दोस्त बताते हैं कि उनके घर में वो चिल्तन के वो ना बेरी के शहद के डब्बे भी। अच्छा, मैं तो वैसे ना काफ़ी और पॉलिटिशियंस काफ़ी फेमस हैं कि खाना बहुत खाते हैं। मुझे नहीं पता खान साहब भी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। ये नहीं मौलवियों को ऐसे बदनाम किया हुआ है, ये खान साहब खुद भी बहुत खाते हैं। आपने शेख रशीद को खा के दिखाते हुए देखा? किसने नहीं देखा? ओए होए होए होए, वैसे ही बात है ना वो। हाँ जी जी ठीक है। तो गिलानी साहब, आपको क्या लगता है कि वैक्सीन का कोई कोटा होना चाहिए? जैसे प्राइस रिड्यूस करवा रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर क्या करें? तो क्या उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ ऐसे होनी चाहिए अमाउंट जो कि गरीबों के लिए हो और वो उन्हें प्रोवाइड की जाए? जैसे खाने का काफ़ी होता है कि चीनी और आटे का। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी मौजूद है हमारे मुल्क में। इसका जो गरीब गुरबा है उनके लिए मेरा ख्याल है कि कैंप भी लग रहे हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इदारे जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो कैंप्स लगा रही हैं कि यहाँ पर आपका फ्री टेस्ट होगा या नॉमिनल चार्जेस पे होगा। तो इसी तरह ये जो हैं क्या कहते हैं सरकारी कुछ इदारे हैं जहाँ पर ये फ्री चेकअप हो रहा है। आपके कम से कम रिपोर्ट्स जो है ना वो आ जाती हैं। मेरा ख्याल है उनको कोई या तो आपको सर्टिफिकेट देता कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इसकी 6,000 या 7,000 नहीं दे सकता, तो उसके लिए है। और कुछ NGOs भी इसके लिए मेरा ख्याल है काम कर रही हैं और होना भी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोग क्यों डर रहे हैं इससे। हाँ जी, लगवाने से क्यों डर रहे हैं? एक तो ये बात है कि वो समझते हैं कि कुछ हमारे चैनल्स पर भी और सोशल मीडिया पर एक चल पड़ते हैं ना जी, वायरल। बिल्कुल एक ही बात। हाँ, तो कुछ अंग्रेजों के मेमों के कुछ वो आपस में टॉक्स जो हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो वायरल हुई है कि बीच में यूँ है, ये कुछ हफ्ते बाद होगा, ये जीन्स बदल जाएंगे, लोगों की तब्दीली आ जाएगी, वो लड़की लड़का बनेगी, लड़का लड़की बन जाएगा, और जनाब वो माइंड का कैप्चर कर लेंगे यहूदी जो है वो, और उसको बार वो दज्जाल आएगा। तो वैसे कुछ अहादीस भी हैं इस हवाले से। अच्छा, हाँ, तो वो इसलिए वो कुछ मजहबी हवाले से भी इसमें कोई थोड़ी सी रुकावट है। तो लोग डर रहे हैं इसमें पता नहीं सूअर की उसका ब्लड का कोई शामिल है, हलाल हराम चीज़ों का कुछ उसमें शामिल किया होगा, इसलिए कुछ लोग डर रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया था कि मैंने लगवाई है कि नहीं, हकीकत यह है कि मैं भी अभी
देख रहा हूँ कि जो दोस्त आप लगवा रहे हैं, जो इन चीज़ों को बिलीव नहीं कर रहे इन चीज़ों पे, तो उनका रिजल्ट देखते हैं ना कि अभी 2 महीने 3 महीने बाद वो लड़का मेरी बीवी शौहर बनती है कि नहीं, यानी मर्द बनती है कि नहीं, यानी मैं उसको पहले लगवाऊँगा ना, मैं क्यों लगवाऊँ, उसको देखूँगा कि वो बनती है कि नहीं बनती। या मैं हमसाई से मैं देखूँगा, हमसाई ने लगवाए, मैं देखूँगा कि वो शेरनी बनी है या नहीं बनी। हाँ, शेरनी बनी तो करे जाएगी, आपसे जरा गुफ्तगू थोड़ी बढ़े, कुछ हो। ये देखें, ये जो अपना जब बच्चा पैदा होता था, हम जब छोटे थे तो मेरे बाजुओं पे अभी भी वो 2 मोटे मोटे ना निशान है। हाँ जी, मैंने देखे हुए अपने बड़ों के भी। मैंने कहा मेरा बाजू कहाँ से देख लिया था? नहीं मेरे खुद घर के बड़ों के देखे हैं हम बड़ों। अच्छा, शुक्र है कि मैंने कहा कि मैं तो कमीज़ भी बदलता हूँ, उधर जाके बदलता हूँ, तो आपने मेरे बाजू से टीके कहाँ से देख लिए। एनी हो, तो वो ना अपना वो क्या चेचक के होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेचक का ख़ात्मा हो गया। फिर टीबी की बीमारी आई, वो बड़ी वायरल हुई पूरे पाकिस्तान बनने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब टीबी का भी कोई शाज़ केस नज़र आता है। तो इसी तरह टाइफाइड के टीके लगते रहे, लेकिन सबसे मामला बड़ा उस वक्त ये क्या नाम है इसका, पोलियो का। पोलियो वैक्सीनेशन के सिलसिले में भी बड़ी ही मुखालफत का सामना करना पड़ा, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही ज़्यादा मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे। उसके लिए फिर पोलियो हुकूमतों को पुलिस का सहारा लेना पड़ा जी, डोर टू डोर जाके, और फिर बच्चों को निकालो जी, छोटे बच्चे के वो करें। हमारे वहाँ अभी तक आते हैं, और मैं कहूँ मेरे बच्चे जवान बच्चों के बच्चे हो गए, खुदा के बंदों, कहते हैं नहीं जी बंदा कड्डो, बच्चा कड्डो। मैं कहूँ बच्चा उन कितों कड्डिए भाई। तो वो ये कि उसका भी एक मेरे ज़हनों में है। ऊपर से ये मुसीबत आ गई है, डेंगू आया, डेंगू के बाद फिर ये अब ये एक और चीज़ आ गई है, ख़तरनाक चीज़। कुछ लोग इसको मैन मेड ही कहते हैं, डेंगू भी मैन मेड था और ये भी मैन मेड है, लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। शिफा चाहे बंदे ने बनाया हो, चाहे ऊपर से आया हो, ये जो भी वबा ऊपर से आई हो या नीचे से, यहाँ से ज़मीन से बनाई हो किसी ने, तो उसका शिफा तो अल्लाह ही के पास है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो दुआ है, और दुआ का हुक्म है, यानी इस तदबीर के हद तक इंसान को तकदीर से लड़ नहीं सकता, लेकिन तदबीर करने का हुक्म है। तो जाहिर है कि कोई भी चीज़ जहाँ पर अगर बीमारी उतरती है तो उसकी शिफा साथ उतरती है, उसकी दवा साथ उतरती है, और वो हमारे इर्द गिर्द यहीं कहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए अगर वो डरते हैं ना कि ये वैक्सीन में पता नहीं क्या चीज़ है, चले, क्योंकि खौफ जो है वो, अगर वैक्सीन लगवा भी लियो, वैक्सीन कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कि उसके कीड़े मार देगी या वायरस ख़त्म कर देगी, लेकिन आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका मजबूत करेगी, उसके लिए मैंने कुछ अगर हुक्म हो तो। हाँ जी, ज़रूर कहें। डर लग रहा है तुझको अगर वैक्सीन से, डर लग रहा है तुझको अगर वैक्सीन से, ये सोच कर के कोई ख़तरनाक चीज़ है, ये सोच कर के कोई ख़तरनाक चीज़ है, चिल्तन पे और वालों का पी एलोवेरा जूस, चिल्तन पे और वालों का पी एलोवेरा जूस, हर किस्म के ये केमिकल से पाक चीज़ है, हर किस्म के ये केमिकल से पाक चीज़ है, डर लग रहा है तुझको अगर वैक्सीन से, ये सोच करके कोई खतरनाक चीज़ है, हर किस्म के ये केमिकल से पाक चीज़ है। क्या? एलोवेरा जूस चिल्तन वाला। तो ठीक है, जाहिर है कि अगर इतना ही खौफ होगा, आप लगवा भी लेंगे तो आपकी मुदाफ़त तो बनेगी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर तो खौफ है, यार पता नहीं इसमें क्या मिला हुआ है, पता नहीं इसमें सूअर का खून मिलाया हुआ है, पता नहीं इसमें रीछ के आंसू डाले। वो खुद ही स्टोरी बना लेते हैं, कोई भी स्टोरी बना लेते हैं। तो बहरहाल अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और उसके लिए ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा, और www.chiltan.com पर क्लिक कीजिएगा, CLICK, और यूं करके करना है, और नुमाइंदा आपके
महबूब आपके कदमों में, यानी वो हमारा नुमाइंदा जो है वो आपके डोर पे होगा। जाहिर साहब, आपने कोई देखा है कि इंजेक्शन का कोई रिएक्शन, कि कोई इंसान रीच बन गया हो या कोई ऐसी कोई हरकत देखी? बात ये है कि आपने भी मेरे असर में आगे शायरी थोड़ी सी वो सीख लिया। हाँ जी, रिएक्शन का एक्शन, हाँ, इंजेक्शन का रिएक्शन। तो इंजेक्शन का रिएक्शन मैंने देखा है। अच्छा, हाँ, क्या? वो मैं आपको मैंने लिखा है, अगर कहें तो सुना। बिल्कुल सुनाए। तो लगवाई एक दोस्त ने चाइना की वैक्सीन, अभी आ गई है ना। लगवाई एक दोस्त ने चाइना की वैक्सीन, पूछा जो मैंने कोई रिएक्शन हुआ है क्या, पूछा जो मैंने कोई रिएक्शन हुआ है क्या, बोला नफी में अपना हिलाते हुए वो सर। अच्छा, आपने कहा नहीं? नफी में बोला, नफी में अपना हिलाते हुए वो सर, नो पंग फो चौहान शना शंग शंग शुआ, नो पंग फो चौहान शना शंग शु शुआ, पूछा जो मैंने कोई रिएक्शन हुआ है क्या, तो उसने कहा नहीं नहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, शु शंग शुआ शु शु शुआ शुआ शुआ। ये तो बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं हो गया, क्या हुआ है? और वो चाइनी बोलने लग गया, तो ये अच्छी बात है, उसको चाइनीज ज़ुबान ये भी है, बस बड़ी मुश्किल जबान है। हमारा दोस्त मुल्क है चाइना। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें नाज है उसकी दोस्ती। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिएक्शन अगर अच्छा आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू सो मच गिलानी साहब, आपसे बात करने बहुत मज़ा आया। हमेशा ही मज़ा आता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि ना मज़ा आए। और आपका फीडबैक्स आ रहे हैं आप लोगों के, मुझे मेरे बारे में कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, गिलानी साहब के बारे में तो अच्छी आने हैं। अब कौन की तारीफ़ नहीं करे, पर मेरी भी कोई तारीफ़ करे, मेरे भी बारे में कुछ अच्छा बोले, और मुझे ज़रा ताकि हिम्मत मिले ना कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं क्या करूँ, शो करूँ। और जो है ना, बाकी आप मुझे फीडबैक देते रहें, और हम इस शो को और मज़ीद बेहतर भी करना चाहेंगे, कुछ चेंजेस भी लाएंगे। पर गिलानी साहब तो हमारे साथ इधर ही रहेंगे, और चीज़ आ सकते हैं। और हमारे लिए बस आप हमें दुआओं में याद रखें, और अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आया, और हमारे चैनल चिल्तन लाइफ को सब्सक्राइब करें।